प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल स्टडी की। आज का वचन जो है, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। हबाकुक के पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन। यहाँ पे हम कई बेदारी के विषय में कई शास्त्रों को देखेंगे। एक ही विषय है कि हम सारी वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें मौका वक्त दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। आज के मन्ना तोड़ते टाइम प्रभु हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे, पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर ताकि हम वचन को वचन से मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर, दया कर, अनुग्रह कर और हर चीज में आप बड़े हम घटे लो। सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है कि वर्तमान युग में अपने कामों को पूरा कर। हबाकुक के पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन। एक बड़ी बेदारी के विषय में लिखा गया। हबाकुक ने खुदा से विनंती प्रार्थना किया था। इसी विषय में हम लोग कई वचनों को देखेंगे। हम लोग प्रेरित की किताब 2:17 से 21 वचन जब पढ़ता है तो यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है, जो वचन पहले जोएल के पुस्तक में था उसी को लेकर परमेश्वर के दास पत्रोस यहाँ पे लिख रहा है। लेकिन वहाँ पे जब लिखते टाइम कहा कि इसके बाद, लेकिन यहाँ के वचन जब हम पढ़ता है तो लिखा है कि अंत के दिनों में। तो यहाँ पे अंत के दिनों के विषय में लिखा गया। तो प्रेरित 2:17 से 21, एक्ट्स चैप्टर 2:17-21 यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारी पुरनियों स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धूप का बादल दिखाएगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो ये जोएल में लिखा हुआ वचन को उठाकर परमेश्वर के दास पत्रोस ने लिखा गया, जो पहला प्रेरित था। और उन्होंने यहाँ पे लिखते टाइम ये लिखा है कि अंत के दिनों में। ये अंत के दिनों में जोएल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वहां पे लिखा गया। तो अंत के दिनों में खुदा ये काम करेंगे, इसलिए इस वचन को यहाँ पे लिखा गया। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। प्रेरित की किताब 15 अध्याय 15 से 17, एक्ट्स चैप्टर 15:15-17 यहाँ पे लिखा है, इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है। ये भविष्यवक्ता है, एमोस की पुस्तक के अंदर है। जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर, हिंदी में लिखा है आकर, लेकिन यूनानी भाषा में उसका अर्थ है रहकर। रिमेन मतलब रहकर दाऊद के गिरा हुआ डेरा उठाएगा। दाऊद का गिरा हुआ डेरा है यीशु मसीह का डेरा, यीशु मसीह का डेरा है यीशु मसीह का कलश है, और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि
शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। तो यहाँ पे ये दूसरा वचन है कि अंत के समय में आमोस के पुस्तक के अंदर लिखा हुआ वचन को परमेश्वर के दास जब वे लोग यहाँ पे सेवा कर रहे थे तो चार चार प्रचारक लोग आकर उनको ये वचन यहाँ पे बताया गया और कहा कि इस अंत के समय के अंदर भी दाऊद का गिरा हुआ डेरा फिर परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेंगे, क्योंकि जब शिष्य लोग सब चले गए उसके बाद सच्चाई से लोग हटने लग गए, रिवाजें घुस गए और आज हम लोग अलग अलग रिवाजों के अंदर है। इसलिए हमें वापस वो पेंटिकॉस्ट चर्च जो है उसी में हमें वापस लौटना है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे हबाकुक के पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन। हबाकुक चैप्टर 3 वर्स 2 से ये यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया, ये यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उनको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। तो इसलिए यह हबाकुक की प्रार्थना था, परमेश्वर से विनती कर एक बड़ी बेदारी के लिए, और ये प्रार्थना आज हमें भी करना है ताकि एक बड़ी बेदारी हो, ताकि बचे हुए लोग सब बच जाए। मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 14 में लिखता है, मैथ्यू 24:14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो ये सुसमाचार सारी जगत में, दुनिया में, सब कोने में जाएंगे, प्रचार होगा, ताकि किसी व्यक्ति को जब वो दुनिया से चले जाए तो कह नहीं सकता है कि हमने सुसमाचार सुना नहीं, पश्चाताप करने का मौका मिला नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएंगे। इसलिए हबाकुक 2 अध्याय 2 और 3 वचन में लिखता है, हबाकुक चैप्टर 2 वर्स 2 और 3। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगा और उसमें देर ना होगी। ये वचन जो हबाकुक नबी ने लिखा गया, इसी वचन को परमेश्वर के दास पौलुस हिब्री मंडली को लिखते टाइम उन्होंने वचन को वापस वहां पे भी दोहराया। इसलिए इब्रानी के पुस्तक 10वां अध्याय 35 से उसका 39वां वचन तक, सो बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर वर्स 35 to 39 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, इसलिए अपने युवाएं ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। तो आज हम प्राणों को बचाने के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, अंतिम समय की सेवकाई के लिए, ताकि बचे हुए लोग सब बच जाए, एक बड़ी बेदारी हो ताकि लोग बच जाए। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 13 से 16, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 13 to 16। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, मतलब बारिश नहीं होगा, कि वर्षा ना हो, या चिड़ियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं,
या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को यूं क्या त्यों कर देगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरी कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। तो ये पुराने नियम के अंदर लिखा था कि यदि परमेश्वर आकाश को बंद करे, बारिश न हो, आत्मिक तौर से पवित्र आत्मा की कार्य न हो, तो अगर हम दिल से प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुनकर दया करने के लिए योग्य परमेश्वर है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे जकरिया की पुस्तक 10वां अध्याय 1 वचन लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उपजाएगा। तो यह परमेश्वर कर सकता है, इसलिए हमें जकरिया के वचन के आधार पर दुआ करना है ताकि परमेश्वर नियत समय पे वर्षा ले आए, आत्मिक वर्षा ले आए। इसके द्वारा परमेश्वर के कार्य और भी बढ़ सके और अंत के लोग बच जाए। याकूब की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो ये किसान बाइबल के अंदर लिखा है प्रथम और अंतिम बारिश के लिए रुका रहता है। वैसे आज हम भी रुका रहे। पहले बारिश तो प्रभु ने पेंटिकॉस्ट के दिया गया, अंतिम बारिश के लिए हम लोग खुदा से विनती प्रार्थना करेंगे। इसलिए हबाकुक नबी परमेश्वर से एक बड़ा बोझ था, उसी के द्वारा वो कहता है, हबाकुक किताब 1 अध्याय 1 से 5, बुक ऑफ हब चैप्टर 1 वर्स 1 to 5, भारी वचन जिसको हबाकुक नबी ने दर्शन में पाया, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुआई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़े हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेता है, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। जाति जाति के ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत सी चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताए जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करेंगे। तो हबाकुक ने परमेश्वर से विनती किया। वो हर तरफ के तकलीफ को देख रहे थे और परमेश्वर से विनती किया, प्रभु मेरी प्रार्थना सुना और मुझे दया कर, अनुग्रह कर। और उन्होंने परमेश्वर से विनती किया। जैसे रोमियो की किताब 10:1 में लिखता है, रोमन चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखता है, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। ये पॉल रोमियो मंडली को लिख रहा था कि मेरे लोग जो इजराइल है वो बच जाए, और उसके लिए उसकी बाइबल के अंदर लिखा है अभिलाषा और प्रार्थना था कि वो लोग बच जाए। रोमियो की किताब 9:28 में लिखता है, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा।
और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे मत्ती की सुवर्तमान 24 उसका 22 वचन लिखता है, यदि वे दिन घटे ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो परमेश्वर दिन को घटाएंगे, ये लिखा गया, क्योंकि वो बाइबल के अंदर लिखा है धार्मिकता से छोटा काम करेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर वचन में लिखता है, जैसे भजन उसका 85 वर्स 6 में, साम्स 85 वर्स 6 में वो लिखता है, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। तो आज परमेश्वर से जिलाने की प्रार्थना है कि लोग आनंद करें। और नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस एफिसी मंडली को लिखते टाइम उन्होंने एफिसी मंडली के अंदर कुछ वचन लिखा है, उसी को भी हम पढ़ लेंगे। जैसे एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 23 वचन में लिखता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो ये स्त्री और पुरुष के बारे में लेकर परमेश्वर कलीसिया और मसीह के विषय में लिखा गया। तो लिखता है, पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन में है, वैसा ही पत्नियां भी हर बातों में अपने अपने पति के अधीन रहे। लिखा है कि ये पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखे, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर कर अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उस एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलम कोई जुड़ी न कोई और ऐसा वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो आज इस अंतिम समय के अंदर जो कलीसिया प्रभु ने पेंटिकॉस्ट के अंदर बनाया, इस अंतिम समय के अंदर भी वो एक कलीसिया बना रहा है, ताकि हम उस कलीसिया के भागीदार हो सकते हैं। इसलिए आखिरी में एक वचन लेंगे, याकूब की किताब 5:16 में लिखता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते रहे। एक बड़ी बेदारी के लिए हम लोग प्रार्थना करें। जो भी वचन सुने प्रभु आप सबों को इसी वचन के द्वारा आशीष करे, क्योंकि जो भी प्रभु लिखा है प्रभु उसको पूरा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए आज भी यदि कोई प्रभु को अगर नहीं जाना है, प्रभु जानने के लिए मौका देता है। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर के दास पत्रोस खड़े होकर लोगों से कहा गया कि मन फिराओ, 38 में लिखता है 38, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, मतलब तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे और उन सब दूर दूर के लोग, मतलब अन्य जाति के ये भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिसको परमेश्वर बुलाता है, चाहे वो यहूदी अन्य जाति हो, प्रभु उनको बुलाता है। इसलिए आज भी आप अगर प्रभु को नहीं जाना है, जानने की कोशिश करना। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज प्रभु जीवित है, वो हमें बचा सकता है और हमें क्षमा कर सकता है। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत है, उन सभी के लिए हम दुआ प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके प्रभु आज हम प्रार्थना करें, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, समझ ज्ञान बुद्धि दे, ताकि समझ कर तुझे आदर करे, सम्मान करेगा। विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें, आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लोग से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर, दया कर, अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला, प्रभु सबको बुद्धि ज्ञान समझ दे, तेरे मार्गों में चला। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर।
आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।